exercise 3.1 matrix. Question number first is, if the matrix A is equal to 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5 upon 2, 12, and root 3, 1 minus 5 and 17. Then first बताना है the order. तो order जैसे कि कितना है यहाँ पर रो, नंबर ऑफ द रोज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. तो इट मीन्स द ऑर्डर इज द 3 to 4. 3, 4 का इसमें ऑर्डर. सेकेंड, नंबर ऑफ द एलिमेंट, देन काउंट कर सकते हैं जैसा कि पता 3 into 4, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ 12. नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके 12. एंड थर्ड वन इज़, फर्स्ट हमें बताना है A13. देन A13 इज इक्वल टू, A13 क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड, A13 19, A21 तो सेकंड रो का फर्स्ट इज़ 35. नेक्स्ट इसमें है इसी तरीके से और भी हैं. एंड लास्ट A23 सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम इज़ द 5/2. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ द 24 एलिमेंट्स देन द टोटल एलिमेंट्स आर 24. देन द पॉसिबल्स ऑर्डर, देन पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, जैसा कि इसमें पहले भी बताया था कि इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे जो 24 का होगा. देन 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 24, 24, 1 एंड 6, 4, 4, 6, 8, 3, 3, 8 एंड 12, 2, 2, 12. तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे मीन्स तो 24 में, देन यही इसके ऑर्डर होंगे. 1 24 का, 24 1 का, 6 4 का, 4 6 का, एंड 8 3 का, एंड 3 8 का, कुछ एंड 12 2 का, एंड 2 12 का, कुछ इस तरीके से होंगे. एंड जो उसमें बाद में बोला व्हाट इज़ इट हैज़. क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट सेम एज 2, डू योर सेल्फ. और क्वेश्चन नंबर 4 हम इससे पिछली वीडियो में करा चुके हैं. तो जो 4 है उसके फर्स्ट टाइप करा दिया है, बाकी के 2 टाइप भी ऐसे ही होंगे. देन नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट करनी है 3 into 4 की एक मैट्रिक्स जिसमें कि AIJ का टर्म्स है माइनस का 3i प्लस j. देन कंस्ट्रक्ट 3 into 4, तो मीन्स रो होंगी 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कॉलम है 4, 1 2 3 4. तो जब हमें ये बनाना है तो फर्स्ट है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. तो हमें जो फाइंड आउट करना है पर्टिकुलरली एक, तो फर्स्ट निकालते हैं A11. तो A11 हमारे पास है 1/2 में माइनस का 3i प्लस j. तो यहाँ i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू भी 1. तो पुट करते हैं 1/2 माइनस में 3 into 1 प्लस में 1 एंड 1/2 माइनस का 3 प्लस 1. तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 2. तो आ गया 1/2 और इंटू में 2. तो पहला टर्म आ गया ये 1. सेकेंड A12, तो 1/2 माइनस 3 into 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 2. तो 1/2 में माइनस 1 और ये है 1/2. A13 1/2 माइनस का 3 into 1 प्लस 3. देन 1/2 माइनस 3 प्लस 3 0. 1/2 into 0 तो 0. A14 तो 1/2 माइनस 3 into 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 4. 1/2 into 1 तो ये आती है 1/2 ये भी.
ठीक, क्योंकि मोड से निकलने पर पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगी। तो ये पहली रो आ चुकी है, हम इसको अलग से मैं कंस्ट्रक्ट, बाकी के रो खुद 21, A22, A23, A24 ये सारे निकालने हैं। ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू, ये आई, ये जे, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू है और ये जे की, सारी वैल्यू पुट आउट करके रखना है। और उसके बाद जो हमारा गिवन है इसमें हम वैल्यू रखते हैं। जैसे A11 की वैल्यू आई कितनी, वो है 1 एंड 1/2, 0 एंड 1/2। ये फर्स्ट रो सॉल्व होके आई है। इसी तरीके से सेकंड रो सॉल्व होकर आएगी, इसी तरीके से थर्ड रो सॉल्व होकर आएगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके इसको हम ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स, 3x4 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देन कंपेयर करना है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू पता नहीं है, तो 4 3 x 5 इक्वल वाई जेड 1 5। तो देन नाउ कंपेयर दैट, कंपेयर करते हैं जब हम, तो देन 4 इज इक्वल टू वाई, पहला एलिमेंट 3 इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू 1 और 5 की वो तो इक्वल है ही है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे होगा, थर्ड पार्ट वो भी सेम है बिल्कुल। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, a माइनस बी 2a प्लस सी, नेक्स्ट 2a माइनस का b 3c प्लस डी इज इक्वल टू में -1 5 0 30। नाउ कंपेयर, देन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा -1, 2a प्लस सी हो जाएगा कितना 5, 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ। 2a में से माइनस का a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू कितना होगा 1, a की वैल्यू पुट करते हैं, देन a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। तो a की वैल्यू जब यहाँ पे कितनी है 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस कितना -2, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में पुट करके c निकालते हैं, देन 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c की वैल्यू आती है यहाँ पर 3। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें निकालनी किसकी, d की वैल्यू। तो फोर्थ इक्वेशन में 3 इंटू में 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 और d इज इक्वल टू 13 माइनस का 9, तो d की वैल्यू आ गया 4। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसमें हम निकालें आगे वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 8 9 10 खुद से सॉल्व करना है, और अगर नहीं आते हैं दैन हमें बताना, ठीक। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। और इससे आगे कुछ जो और बताएं और हैं, और ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स स्टार्ट होंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, सिंपल फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड सेकंड आएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन, थर्ड हमारा थर्ड होगा इसमें सब्सट्रैक्शन और द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिफरेंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मे बी वीडियो देखने में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से कुछ बेसिक समझा देता हूँ जो उस वीडियो में है, तो शायद मे बी साउंड प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मे बी उस वीडियो को देखकर साउंड प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, तो इसको दोबारा समझा देते हैं। मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है आज का। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और नंबर और रियल फंक्शन। मीन्स मैट्रिक्स है कि भी एक रेक्टेंगुलर फंक्शन के अंदर हम अपने कितने नंबर्स को एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, और वो जो एंट्री होंगी उनको
क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी मैट्रिक्स के क्या होंगे, ऑर्डर, या फिर जिस ऑर्डर में भी हों वो उसके एलिमेंट या फिर एंट्रीज कहलाती हैं। जैसे कि इसमें A11, A12 या ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे टर्म्स हमारे एलिमेंट हैं। ठीक, ये एलिमेंट है। और ये जो मैट्रिक्स है वो किसी भी रेक्टेंगुलर पार्ट में, मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर के ऑर्डर में भी हो सकती है। तो ये सारे नंबर्स यहाँ रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्टली इसमें रो, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द horizontal lines of elements are said to be called the row of the matrix of A and the vertical lines is called the column। means ये रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये थर्ड रो, ये कितनी भी हो सकती हैं n नंबर्स तक। कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, तो ये सारे के सारे होते हैं कॉलम, और ये होती हैं सभी के सभी रो। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ये इससे डिनोट की जाती हैं m नंबर्स। जब ऑर्डर होता है कि जब रोज में नंबर होते हैं ये, तो ये सारे रो में ऑर्डर रो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये हैं कॉलम। तो ये नंबर ऑफ द रोज को कि m बोलते हैं, नंबर ऑफ द कॉलम जिसको n लिया, तो इसका ऑर्डर हो जाता है m इंटू n। मीन्स m इंटू n का मतलब है कि m और n का जितना मल्टीपल होगा उतने ही नंबर के, इतने ही एलिमेंट अंदर होंगे काउंटिंग में। अगर ऑर्डर 2 3 का है तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर 3 इंटू 3 का है तो कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, ये होती हैं इसके ऑर्डर्स। अब आता है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप, तो फर्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स अगर उसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो। एक ही कॉलम होता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर केवल एक ही रो होती है। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल, अब इनका ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें रो है 1, कॉलम है 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका जो कॉलम, इसकी जो मैट्रिक्स का होगा वो होगा रो एंड कॉलम का 1 इंटू 3 का। देन m इंटू n क्या होगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि अभी बताया, m नंबर होंगे रो, n नंबर होगा कॉलम। तो मतलब m इंटू n होगा क्या, नंबर ऑफ द मैट्रिक्स का, मतलब जितने होंगे। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है, a ले रखा है यहाँ पे हमने कोई भी, तो a इज़ टू 1 2 3, ये जो भी हमें एलिमेंट है। हम यहाँ देख रहे हैं कितनी रो हैं, 1 2 3, कॉलम 1 2 3। तो इस तरीके से जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 3 का, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ द रोज़ हैं वो 3 हैं एंड नंबर ऑफ़ द कॉलम्स हैं वो भी कितने हैं, 3। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स इसमें होते हैं। ठीक, हाउ टू मेक द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे, हाउ टू मेक मतलब कैसे मैट्रिक्स को हम बनाएं। ठीक, वो भी है। अब मैट्रिक्स को बनाने का सिंपल है, ये पहली रो, 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ए एलिमेंट है कोई भी, एंट्री है A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट होते हैं। AI जो होता है वो क्या होता है, m इंटू n। क्यों, क्योंकि पीछे अगर हम देखें, जब हमने यहाँ टर्म रखे थे, टर्म थे इसके अंदर कितना, 1 1 2 2 से लेके I लास्ट तक 1j तक आया, तो वो n टर्म्स तक हुए। तो इसी तरीके से जब j में जाएंगे तो वो n टर्म्स तक होगा। n और m मतलब n है ये रोज़, ये रो आगे बढ़ के m टर्म्स तक पहुँची, ये कॉलम यहाँ आगे बढ़कर n तक हुए, तो लास्ट तो m ही होना है, m नंबर को ये भी हम मान लेते हैं। ठीक, m इंटू n, तो मीन्स जब m इंटू n जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका, m इंटू n 3 इंटू 3 में होगा। तो यहाँ पे aij होगा amn का। अब i और j, जैसे क्या, A11 क्या वैल्यू है, ये i की वैल्यू और ये j की, A12 ये i की वैल्यू, ये j की वैल्यू। तो i की वैल्यू यहाँ 1, j की वैल्यू 2, तो A11 A12 हुआ।
अब ए आई जे हमें निकालना है, तो देन ये कोई भी फंक्शन लिया माइनस का 3i प्लस जे, तो यहाँ पर A11 अगर मुझे निकालना है देन 3 इंटू में 1 एंड प्लस में 1, तो कितना आएगा माइनस का 3 और प्लस 1 कितना बचता है यहाँ पे -2। मोड से बाहर निकलने के बाद वैल्यू होगी 2, तो वही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सभी में इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब ये सारी वैल्यू रखी है, यहाँ पे A11 निकाला, फिर A12 निकालेंगे जो ये निकाला, A13 निकालेंगे जो ये वैल्यू रखी यहाँ पे। आई की जगह पहली वाली वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ 1, जे का I11 एंड 12। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स होती है वो होती है एक माना टाइप ऑफ मैट्रिक्स वही है, रो हो गए, कॉलम हो गई। तीसरा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ द रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम, कि जो रो का नंबर है और वो कॉलम का जो नंबर है, ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा। मींस m इज़ नॉट इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कि इसका रो है कितना 2 और कॉलम का ऑर्डर कितना 3, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना 2 इंटू 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर दूसरी देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जब m इज़ इक्वल टू n होगा तो और a इक्वल टू 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ द रोज भी 2, कॉलम भी 2, तो ये कितने का है 2:2 का, तो ये कैसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे इसमें 3 का ऑर्डर, 3 की रो 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3, तो ये कैसी हुई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे। अब इसके कुछ केसेस होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स को हम देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि कोई भी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल ऑल द एलिमेंट डिनोटेड बाय, कि सारे एलिमेंट हमारे जो डिनोटेड होंगे वो किस डायगोनल में होंगे, मतलब ये जितने भी इसके टर्म्स हैं ये क्या है, ये डायगोनल ही तो हैं, बाकी के सारे टर्म्स क्या होंगे 0 0 होंगे, मतलब हमें डायगोनल यहाँ पे देखना है। तो इसका जैसे ये है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी द स्केलर इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0, और मतलब जो टर्म है वो 0 के इक्वल है, और ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कि सारे टर्म एलिमेंट जो कि इक्वल हों इज़ कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। मींस जैसे 1 0 0 1, डायगोनल सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कोई 1 ही 1 नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 1 की जगह मैं 2 2 कर दूँ तो 2 2, यहाँ 3 3, मतलब कोई भी हो जिसके डायगोनल सारे कैसे हों इक्वल में हो, डायगोनल इक्वल हो, तो वो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब आती है आइडेंटिटी और द यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन विच डायगोनल एलिमेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, यूनिटी होंगे, एंड ईच ऑफ विच डायगोनल एलिमेंट इज़ इक्वल टू 0। मीन्स ये है कि वहाँ तो ये था कि इक्वल होने चाहिए इस स्केलर में, कि 2 हो सकता है 3 हो सकता है, सारे इक्वल हों, लेकिन जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसके अंदर हमारे डायगोनल 1 ही होने चाहिए, चाहे वो 2⁻² की हो, ठीक है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी फिक्स है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये कैसी है डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें कि एलिमेंट है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस हैं आगे, बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स में ये कि आइडेंटिटी को हमें लाना, प्रूव करना ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन में आगे जाके, तो वो बाद में देखते हैं। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द मैट्रिक्स और द जीरो मैट्रिक्स व्हेन द ऑल टर्म्स आर 0। अगर मैट्रिक्स के सारे टर्म्स 0 हैं तो वो एक नल मैट्रिक्स होती है। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन, दो मैट्रिक्स है कोई भी, ये ए आई जे बी आई जे, मतलब इनके अंदर के क्या हैं, सारे के सारे टर्म्स हैं ये, ठीक है, वो इक्वल होंगे कब, कि जब रो इक्वल हों कॉलम के, और तीसरा मैट्रिक्स के ऑर्डर भी इक्वल हों। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल नहीं है तो वो इक्वलिटी नहीं हो सकती। इस तरीके से यहाँ पर माना कि कोई ए मैट्रिक्स है 0 0 0 एंड दूसरा ये है, ये दोनों आर नॉट इक्वल, ये इक्वल होंगे नहीं, बिकॉज देयर ऑर्डर आर द सेम, इनके ऑर्डर जो हैं वो क्या है, सेम नहीं है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2 2 का ऑर्डर है, यहाँ 2 2 का ऑर्डर है, दोनों ऑर्डर इक्वल हैं। जब ऑर्डर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो x - 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरा ये इसके इक्वल होगा, तीसरा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x, y और z और w ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पर एक्सरसाइज फर्स्ट डिपेंड केवल इसी के ऊपर है,
यहाँ तक हम पूरा ये कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैज़, एक मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब अगर 12 एलिमेंट हैं अंदर, टोटल अंदर हैं 12, ये वाले एलिमेंट्स के नंबर हैं 12, तो ये कैसे कितने हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फैक्टर करें हम, 1 12, ठीक है, 2 6 3 4, ठीक है, उसके बाद में 12 1, देन 2 6 4 3 6 2, तो ये सब क्या हो सकते हैं, इसके ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि वो उसके फैक्टर में है सारी चीज़ें, तो ये इसके क्या होंगे, ऑर्डर होंगे। अब एक मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है 2 × 2 की, जबकि हमें दिया हुआ है कोई भी हमारा फंक्शन ये है ए आई से, तो 2 × 2 की बनानी है। तो 2 × 2 की क्या बनेगी, पहले तो मैट्रिक्स को यहाँ पे जनरेट करते हैं, 1 1 1 2 2 2 1 2 2, A11 निकालते हैं, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक है, A12 निकालो, उसके बाद में A21 फाइंड आउट करो, A22 निकालो, पीछे बता चुके हैं, और उनको मैट्रिक्स में रख देते हैं, तो हमारी एक मैट्रिक्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आगे एक्सरसाइज पूरी इसकी एक एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट सॉल्व भी है, और करने की कोशिश करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो बताना। बस एक टॉपिक और ले लेते हैं, बाकी का बोर्ड पे बताएंगे इसको। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा, कि माना कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर, जिनके की ऑर्डर दिया हुआ एम एन, एंड उनके जो सम होंगे ए और बी का जो सम होगा मैट्रिक्स का, वो सिंपल होगा, जैसा ए इंटू आई जे, पहला ए का सम और बी का सम, दोनों का सम होगा फर्स्ट। जैसे एग्जांपल लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ऑर्डर ही हो, तो जब हमने देखा इसको, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड इसके सेकंड से होगा, थर्ड से होगा, फोर्थ ये इससे होगा, मतलब रो के हिसाब से, पहला रो A11 B11 कैसे, A12 B12, A13 B13, A21 B21 से, मतलब इनके सारे एलिमेंट एक दूसरे के ऑर्डर एलिमेंट से ही ऐड होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, अगर A + B इक्वल होगा तो B + A के इक्वल होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रूफ है इनके, ये बुक में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ये इतना ही करना, उससे आगे हम बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड द डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड आगे जो टॉपिक है हमारे स्क्यू सिमेट्री एंड ये समथिंग कुछ टॉपिक हैं, तो इनको बाद में कराएंगे, पहले